15 जिलों की 78 सीटों के लिए मतदान बिहार में जारी है और महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं। पंकज झा दरभंगा से, निधि पूर्णिया से, जैनेंद्र मुजफ्फरपुर से और प्रशांत मोतिहारी से। पंकज झा का मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। पंकज झा, दोपहर के 1 बजे तक लगभग 35% का मतदान हो चुका है, क्या स्थिति है दरभंगा में? शोभना, जिस बात की आप चर्चा कर रही थी ना, महिलाओं की कि महिलाएं भारी संख्या में घर से निकलकर वोट डाल रही हैं। लंच का समय ख़त्म हो गया, सब लोग खाना वाना बना के मुझे लगता है निकली हैं। अब देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये एक तरफ से महिलाओं का है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाया गया है। सब लोग, जितनी लंबी लाइन में महिलाओं की देख रहा हूँ, पुरुषों की उससे कम नहीं होगा महिलाओं की इस बूथ पर जो लाइन हमको दिख रही है यहाँ पर। और जैसे जैसे बीच में थोड़ा सा मतदान कम हो रहा था, लेकिन अब मतदान जो है वो फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। तो लंच वगैरह सब हो गया, घर पे खाना वगैरह बन गया था? जी बन गया था। इसी पे जिक्र भी उसके बाद आप आई हैं वोट डालने? जी पहले मैंने भोजन, उसके बाद मतदान। जी। अच्छा, ये बताइए, किस मुद्दे पर आप लोग वोट डाल रही हैं? क्या नाम पे, काम पे, किस मुद्दे पे वोट डाल रही हैं? मुद्दा तो है ना, कुछ तो बोल नहीं रही, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो मतदान हो रहा है वो नाम पे डाल रहे हैं, काम पे डाल रहे हैं या वादे पर? विकास पे जो है डाला जाएगा। अभी समझिए, नाम पर कुछ नहीं है, विकास की बात होगी। नौजवानों में क्या चल रहा है इस बार? नाम पर, काम पर, नौकरी पर? सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, और तेजस्वी ने बहुत नाम मत लीजिएगा किसी नेता का जी। सर अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा जो बिहार में प्रॉब्लम है वो है, और हेल्थ सेक्टर जो है सबसे बड़ा इशू था यहाँ पे। वो उस सब को देख के 15 साल थे कि गवर्नमेंट और एक अच्छी बात यह है कि इस बार उन मुद्दों पर मतदान हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं, विकास के, हेल्थ सेक्टर के, स्कूल के, कॉलेज के, सरकारी नौकरी को लेकर के। और देखिए, लाइन लगी हुई है, पूरा मतदान केंद्र भरा हुआ है खचाखच। जो लोग यहाँ मतदान करने आए हुए हैं दरभंगा में, कम से कम तो ये लोकतंत्र की मजबूती का एहसास कराती है। बिल्कुल पंकज, ये तस्वीरें खुश करने वाली हैं कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब मैं जैनेंद्र का रुख कर लेती हूँ, मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। जैनेंद्र, वहां पर क्या स्थिति है? महिलाएं इस बार खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और अगर मैं पिछले इलेक्शंस का डेटा पे नजर डाल रही हूं तो महिलाओं की संख्या हर इलेक्शन में वोट देने वालों की बढ़ रही है लगातार। आपके क्या स्थिति? बिल्कुल शोभना, महिलाओं की स्थिति निर्णायक होती है। वो अपनी पूरी हिस्सेदारी निभाती हैं चुनाव में। और अगर हम सेकंड फेज का देखें आंकड़ा, तो महिलाओं की जो वोटिंग की हिस्सेदारी थी वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा थी। तो महिलाएं किसी भी मामले में कम नहीं है। हम शहर से होते हुए गांव तक पहुंच गए हैं और तमाम मतदान केंद्रों पर हमने देखा। हमने कई मतदान केंद्रों पर तो केवल महिलाओं को देखा। तो निश्चित तौर पर शाम को जब आंकड़े आएंगे, मैं कह सकता हूँ, उम्मीद जता सकता हूँ कि महिलाओं की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी। जहाँ तक आप पूछ रही हैं क्या चल रहा है, तो मैं इस वक्त अपने गाँव में हूँ और मैंने भी अब से कुछ देर पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मैं जिस जगह हूँ, ये मेरा गाँव है। ये जो मतदान केंद्र है, यहीं से मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा शुरू हुई है। ये मिडिल स्कूल है जो कि अब उत्क्रमित हो गए, ये अब हाई स्कूल में तब्दील हो गया। यहाँ पर 2 मतदान केंद्र हैं जहाँ पर कि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। और कुछ लोग भी हैं गांव के, जो जिन्हें मैं गांव का अगर कहूँ तो थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, चाचा हैं। इन लोगों से अगर मैं आपकी सुनवा पाऊँ कि इन लोगों का कहना क्या है, किस आधार पर इन लोगों ने मतदान किया है। अब हो गया मतदान, अब कुछ घंटे में एग्जिट पोल भी आने वाला है, एबीपी न्यूज़ पर आएगा, सब चैनलों पर आएगा। अब क्या आप लोगों को उम्मीद है? नहीं सर, बस विकास, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य। नई सरकार से ये उम्मीद है। किस मुद्दे पर आप लोग वोट डालेंगे? नई सरकार से अच्छे काम के लिए हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट डालें। तो देखिए, अभी से नई सरकार की बात होने लगी है, क्योंकि अब चंद घंटों का और मतदान बचा हुआ है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सेदारी ले रहे हैं और अब सबको इंतजार है कि नई सरकार बन किसकी रही है। ईवीएम में किस्मत जो है वो अगली सरकार की कैद हो गई है। प्रदेश की अगली किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। तो अगले कुछ घंटों और मतदान है, सबको इंतजार एग्जिट पोल का है। और नजरें एबीपी न्यूज़ पर रहेंगी सबकी कि शाम को 6 बजे जैनेंद्र, खुशी आपके चेहरे पर देखी जा सकती है। आप अपने गाँव में मौजूद हैं। और अब मैं रुख कर लेती हूँ निधि श्री का। निधि श्री पूर्णिया से मेरे साथ जुड़ रही है। निधि श्री, फटाफट बता दीजिए क्या स्थिति वहां पर, मतदान में कितनी भीड़?
जी बिल्कुल शोभना, और लगातार जैसे हम इस वक्त चर्चा भी कर रहे थे कि महिला मतदाताओं की संख्या आज खूब देखने को मिल रही है। और मैं रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और महिलाएं वाकई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त मैं जिस मतदान केंद्र पर हूँ यहाँ पर भी तस्वीर साफ साफ देखकर समझा जा सकता है कि महिलाओं की जो कतार है इनका ये ज़्यादा लंबा है पुरुषों के मुकाबले। और इसको देखकर आप समझ सकती हैं, भले ये मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को देखना चाहे, ये इनकी अपनी राय होगी, इनका अपना मत होगा, लेकिन किस तरीके से महिला मतदाता जो है वो लंबी कतार में है। और धूप हो, सुबह ये लोग बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि कई ऐसे मतदान केंद्र पर मैं मौजूद थी जहाँ पर महिलाएं बिना खाए पिए वोट डालने आई थी। 100 साल के बुजुर्ग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, चारपाई पर लेटकर महिलाएं पहुंच रही हैं। प्रशांत का भी मैं रुक कर लेती हूं जल्दी से, मोतिहारी में मौजूद है। बताइए प्रशांत, क्या अपडेट वहां से? देखिए शोभना, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण में मैं मौजूद हूं और मोतिहारी विधानसभा का ये मोतिहारी देहात का क्षेत्र है। और 1 बजे तक जो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं वोटिंग प्रतिशत के, उसमें जो पूर्वी चंपारण की जिन 6 सीटों पर आज चुनाव रहा उसमें सबसे कम वोटिंग मोतिहारी विधानसभा में अब तक हुई है। मात्र 24% वोटिंग यहाँ से अभी तक दर्ज की गई है। सबसे कम वोटिंग हो रही है मोतिहारी विधानसभा में। इसलिए मैं एक मोतिहारी विधानसभा के एक देहात ग्रामीण इलाके के एक स्कूल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी थोड़ी सी मैं लाइन देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके पहले सुबह में यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, लेकिन अभी थोड़ी संख्या बढ़ी है। महिलाओं की भी संख्या है, पुरुषों की भी लंबी कतार है। आप लोग कब से यहाँ पर हैं इस लाइन में? 1-2 घंटा हो जाएगा। 2 घंटा से जी। क्या सोच के मतदान कर रहे हैं, क्या मुद्दा है जी? कथी को मालूम बा? विकास के मुद्दा। विकास के मुद्दे जी। कब से आप खड़े? हाँ, तो जो 2-3 घंटा हो गए। 2-3 घंटे? 2 घंटा से हाँ, 1.5 घंटा 2 घंटा। तो बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद यहाँ आप पे सभी सुनना, का। आपने हमें उसमें कह रहे हैं अपडेट कि पहुंचाया कैसे कि किस पोलिंग बूथ पर कितनी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आम आदमी के साथ साथ आज वीआईपीज भी मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बिहार में दिखे। मुजफ्फरपुर में नीतीश सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा ने वोट डाला, तो कटिहार में तारिक अनवर ने कतार में खड़े होकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। दरभंगा की अगर बात करें तो प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष, खुद को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने वाली पुष्पम प्रिया ने भी मतदान किया। पुष्पम दरभंगा की बिस्पी सीट से खुद चुनावी मैदान में है, तो साथ ही वो पटना के बांकीपुर सीट से भी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा आज वीआईपी वोटर्स में लवली आनंद भी दिखी, जो कांग्रेस की उम्मीदवार है। मधेपुरा से शरद यादव की बेटी सुभाषिनी भी दिखी। तो ये तस्वीरें तमाम वीवीआईपीज की, तो आम और खास सभी लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सेदार बन रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।